यहाँ पे पिछले क्लास तक तो पढ़े थे कि जब दो संख्याओं का ए और बी कोई संख्या दिया होगा ना, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देख लेंगे। एलसीएम निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल होता है उस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। यही चारों में से कोई भी तीन आइटम दिया होगा, चौथा अननोन होगा, फाइंड कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद से काम क्या था कि जब फ्रैक्शन में दिया होगा तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में देख लीजिए। मान लीजिए ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ के रूप में दिया रहेगा तो क्या करिएगा, जब एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम जब फ्रैक्शन का निकालना होगा ना, तो ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। तो जो पूछा जाएगा चाहे एलसीएम पूछा जाए चाहे एचसीएफ पूछा जाए, जो पूछा जाएगा वो काम न्यूमरेटर में करेंगे और अपोजिट काम डिनोमिनेटर में करेंगे। एलसीएम ऑफ, या ऐसा कर देते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू, लिखिएगा आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और नीचे डाल देंगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर आपसे यहाँ पे एचसीएफ पूछा जाए तो लिखिएगा आप यहाँ पे कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और नीचे डाल दीजिएगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब क्या हुआ ना कि जब आपसे भिन्न का एलसीएम पूछा जाएगा, लघुत्तम समापवर्त पूछा जाएगा, तो आप उसके अंश का निकालिएगा लघुत्तम और हर का निकालिएगा महत्तम। और जब आपसे महत्तम पूछा जाएगा तो निकालिएगा ऊपर के अंश का आप महत्तम और नीचे हर का लघुत्तम। ठीक है, बस यही कहानी दोनों में मिला के कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ दिया हुआ था, तो एलसीएम निकालने के लिए लिखिएगा आप एलसीएम ऑफ ए सी एंड ई, नीचे लिखिएगा एचसीएफ ऑफ बी डी एंड एफ। ठीक है, और अगर हमसे यहाँ पर एचसीएफ पूछा जाएगा, एचसीएफ बताइए इस फ्रैक्शन का, तो लिखते हैं आपकी एचसीएफ ऑफ ए सी एंड ई और नीचे लिखिएगा एलसीएम ऑफ बी डी एंड एफ। बस यही इसका कहानी था। ठीक है, अब क्वेश्चन पे काम करेंगे, इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं डेसिमल के पीछे। इसके बाद का डेसिमल देख लेते हैं। अगर संख्या में दिया हुआ है कि ए पॉइंट बी सी, फिर डी ई पॉइंट एफ, जी पॉइंट एच के पी, कोई भी संख्या दिया हुआ है डेसिमल के रूप में, पहला काम क्या करिएगा ना, पहला काम करिएगा इसको कि डेसिमल के बाद कितना अंक दिया हुआ है सब में बराबर कर लीजिएगा। ए पॉइंट बी सी जीरो कर सकते हैं इसको, इसमें दो अंक है डेसिमल के बाद, इसमें एक अंक है, इसमें तीन अंक है, तो मैक्सिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल देखना है राइट साइड से कितना। यहाँ पर तीन अंक के बाद डेसिमल, यहाँ पर एक अंक के बाद डेसिमल, यहाँ पर दो अंक के बाद डेसिमल। हम सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद तीन अंक देख पा रहे हैं, तो डेसिमल के बाद सब में तीन अंक पूरा कर लेंगे। ए पॉइंट बी सी जीरो, इसको लिख दीजिएगा डी ई पॉइंट एफ जीरो जीरो, इसको बोल देंगे जी पॉइंट एच के पी। सब में डेसिमल के बाद का अंक बराबर हो गया है भाई। अब क्या करेंगे, तो एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ किसका किसका, तो बोलिएगा ए बी सी जीरो, फिर निकालिएगा डी ई एफ जीरो जीरो, फिर निकालिएगा जी एच के पी, जो भी आएगा वो निकाल दीजिएगा और निकालने के बाद फिर राइट साइड से तीन अंश होकर डेसिमल लगा दीजिएगा।
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ समथिंग दिया हुआ है एंड पुट द डेसिमल आफ्टर 3 digits फ्रॉम राइट साइड। बस इसी चीज का ख्याल रहे। यूज कैसे करेंगे इसके लिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आइए पहले। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। अब ये फ्रैक्शन मोड में दिया हुआ है। आप एचसीएफ बताइए क्या लिखिएगा और एलसीएम बताइए क्या लिखिएगा। एचसीएफ ऑफ बताइए 2/3, 8/9, 8/9, 16/81 एंड 10/27 क्या होगा ये बताइए। और फिर एलसीएम ऑफ 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27 क्या होगा। एक बार दोनों बता दीजिए आप। चलिए देखिए, जिनका जो आंसर है वो मिला लीजिए। आप लोग क्या करिएगा, एचसीएफ पूछा गया है, आपसे बोला क्या गया था, आप कुछ बनाइएगा ही नहीं तो फिर दिक्कत है भाई। एचसीएफ ऑफ 2, 8, 16 एंड 10 इसको लिखना होगा। और नीचे बोला गया था एचसीएफ निकाल, सॉरी ऊपर तो एचसीएफ निकाल दिए, नीचे लिखना होगा एलसीएम ऑफ 3, 9, 81 एंड 27। एलसीएम निकाल देना होगा। देखो बच्चा लोग, एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया है 2, 8, 16 और 10। 2, 8, 16 और 10 में एचसीएफ तो आपको 2 दिख रहा है। एलसीएम 3, 9, 81, 27 मतलब वैसी संख्या जिसमें इस चारों संख्या से भाग लग जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 81। तो आप 2/81 लिखे, सही है। एचसीएफ क्या होगा कि 2, 8, 16 और 10 इस चारों संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ का मतलब तो यही था ना कि ये जो चार संख्या दिया हुआ है 2, 8, 16 और 10, नोट में लिख लीजिएगा क्या कहानी बोल रहे हैं। एचसीएफ का मतलब है कि वैसी सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर एकदम, वैसी सबसे बड़ी संख्या जिससे 2, 8, 16 एवं 10 में पूरा पूरा भाग लगे। समझ गए, वैसी सबसे बड़ी संख्या जिससे 2, 8, 16 एवं 10 में पूरा पूरा भाग लगे। तो अब वैसी सबसे बड़ी संख्या, वह संख्या क्या होगा, तो 2, 8, 16, 10 सब में भाग लगे भाई। एक से तो सब में लाएगा, उसके बाद 2 बन के आएगा, 2 के बाद तो कोई संख्या नहीं है जो चारों को डिवाइड कर दे। तो ये आपका एचसीएफ के लिए काम करेगा, समझ रहे हैं। दूसरा कहानी क्या बन के आएगा, एलसीएम वाला केस के लिए। अब ये जो आपका बच गया है 3, 9 वाला केस, ये तो आपका एचसीएफ के लिए था। और एलसीएम के लिए क्या बोलिएगा, तो एलसीएम के लिए बोलिएगा यहाँ पे, एलसीएम के लिए कि वैसी सबसे छोटी संख्या, वैसी सबसे छोटी संख्या जिसमें, यहाँ पर जिससे लिखा हुआ है ध्यान रखना, और यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है, वैसी सबसे छोटी संख्या जिसमें 3, 9, 81 एवं 27 से पूरा पूरा भाग लगे। बस यही कहानी है। इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। यहाँ पे वैसी सबसे बड़ी संख्या जिससे 2, 8, 16 एवं 10 में
पूरा पूरा भाग लगे, और यहाँ पे बोला कि वैसी सबसे छोटी संख्या जिसमें 3, 9, 81, 27 से पूरा पूरा भाग लगे। तो सबसे बड़ी संख्या तो ऊपर में 2 बन के आएगा, और 3, 9, 81, 27 में सबसे छोटी संख्या क्या बन के आएगी जिससे सब में भाग लगे। भाई 3 पकड़िएगा तो बाकी सबसे भाग नहीं लगेगा, 9 पकड़िएगा बाकी सबसे भाग नहीं लगेगा, 81 पकड़िएगा तो चारों से भाग लग जाएगा, 9 लीजिएगा तो खाली 9 से लगेगा, 3 से लगेगा, 27 पकड़िएगा तो 3, 9, 27 भाग से भाग लगेगा, 81 से तो बच जाएगा, 81 पकड़िएगा तो 3, 9, 27 81 चारों से भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब है ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वाला केस में 81 बन के आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 बन के आएगा। तो यही आपका आंसर है 2/81। यहाँ तक तो समझ में आया भाई। एलसीएम का केस में क्या बोला गया था, एलसीएम जब निकालना होगा तो आपको लिखना होगा कि एलसीएम ऑफ किसका, तो 2, 8, 16 एंड 10, और नीचे लिखना होगा HCF of 3, 9, 81 एंड 27। एलसीएम का मतलब क्या होगा, ये एलसीएम ये ऊपर वाला था आपका HCF के लिए, ये ऊपर वाला था HCF के लिए, और नीचे वाला आइटम था एलसीएम के लिए। तो सोचिए यहाँ पे कि एलसीएम के लिए करना क्या होगा। तो एलसीएम के लिए बोले कि वैसी सबसे छोटी संख्या जिसमें 3, 9, 81, 27 से पूरा पूरा भाग लगे। यहाँ पर था हमको एलसीएम किसका निकालना है, 2, 8, 16 और 10 का। तो 2, 8, 16, 10 का सबसे छोटी संख्या देखना है, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर 80 बोलिएगा। 2, 8, 16, 10 का एलसीएम तो आपको निकालने आता है ना भाई, 2 से पकड़ेंगे 1, 4, 8, 5 करेंगे, फिर क्या करिएगा, 2 से करिएगा, 1 करिएगा, 2 करिएगा, 4 करिएगा, 5 करिएगा, फिर बोलिएगा 2 से 1, 1, 2 और 5 करिएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 5, 80। समझ रहे हैं ना। ऊपर में आप 80 बोल दीजिएगा, नीचे में क्या बोलना होगा, तो HCF निकालना है। HCF का मतलब है कि वैसी सबसे बड़ी संख्या जिससे 2, 8, 16, 10 में पूरा पूरा भाग लगे। तो 3, 9, 81, 27 में पूरा पूरा भाग लगे, कौन संख्या ऐसा होगा, तो सबसे बड़ी संख्या तो बोलिएगा 3 से लग जाएगा सब में, 3, 9, 81, 27। तो नीचे आपको 3 लिखना पड़ेगा, बस यही कहानी आपके पास है। 80/3 को बोलिएगा आप एलसीएम वाला केस में, HCF वाले केस में लिखिएगा 2/81। जिन लोगों का आया था सबका ठीक था, जिन लोगों का नहीं आया था बना के देखिएगा आप आराम से। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो देख लिए हम लोग, इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट वाला केस था कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 0.63, 1.05 एंड 2.1, क्या करना होगा, एक बार आप निकाल के देख लीजिए। HCF ऑफ निकालना है 0.63, 1.05 एंड 2.1 क्या होगा, एंड दूसरा आपका था LCM ऑफ 0.63, 1.05 एंड 2.1 क्या होगा। चलिए एक बार बना के देख लीजिए आप। इसमें आपसे यही बोला गया था कि जब डेसिमल का केस बनेगा तो करना क्या है, चाहे वो एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, पहला कहानी तो यही करना था कि डेसिमल के बाद के अंकों को बराबर कर लेना है सब में। डेसिमल के बाद के अंकों को बराबर कर लेना है, उसके बाद जो भी संख्या बन के आता है उसका HCF LCM जैसे नॉर्मल निकालते थे निकाल देंगे। अब डेसिमल चूंकि सब में बराबर अंक के बाद पड़ा हुआ है, बस डेसिमल वहां पे पुट कर दीजिएगा, बस यही बन के आएगा। ट्राई करिए आप। चलिए देखिए इसमें क्या कर रहे थे ना, आपसे बोला गया था पहला काम तो ये करना था कि जो संख्या दिया हुआ सब में डेसिमल के बाद के अंकों को बराबर कर लेना है। तो अपने पास चाहे वो HCF निकालना हो चाहे LCM निकालना हो, दोनों किस्म क्या करिएगा कि 63 पॉइंट के बाद है 2 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पर है 2 अंक 105, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो क्या लिखिएगा 210। मतलब एक्चुअल में करना क्या था आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको करना ये था कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 0.63 करते आप 1.05 एंड 2.10 करते, ठीक है। बस यही चीज करना था, आपसे ही बोला गया था कि डेसिमल के बाद के अंकों को बराबर कर लेना है। तो बस बराबर करने का मतलब यही था कि 0.63, 105
और 210, बस यही करना था। 0.63, 1.05, 2.10। डेसिमल के बाद सब में 2 अंक हो चुका है। अब क्या करना है, तो आप 63, 105 और 210 का HCF निकालिए। फिर से 63, 105 और 210 का 63, 105 और 210 का आप LCM निकालिए, फिर HCF निकालिए, जो जैसा पूछे। तो यहाँ से क्या कर देंगे, HCF ऑफ समथिंग बोल देंगे, यहाँ से बोल देंगे LCM ऑफ समथिंग बोल देंगे। ये क्या होगा, इसको देखना होगा। जरा सोचिए, HCF 63 का पकड़िएगा क्या होगा, तो 63 से भाग करिएगा 105 में, 63 से करिएगा 105 में, लिखिएगा यहाँ पे 42, ठीक है। 42 से करिएगा 63 को, तो लिखिएगा 42, यहाँ से बन के आएगा 21। फिर से करिएगा 42, 2 बार में कीजिएगा, 21 दूना 42, ये आइटम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF कितना बन के आएगा, 21। अब इसी को बोलते थे कि ये 21 हमारा HCF है किसका, तो ये 63 और 105 में, ठीक है। तो अब ये HCF यहाँ पर बन के तो आया है 21। अब इस 21 में 210 से भाग करिएगा, तो 10 बार में 210 निकल जाएगा, खत्म कहानी। मतलब हमसे जब पूछा जाए कि HCF क्या होगा, तो आपको बोलना होगा कि HCF का वैल्यू है हमारा, HCF कितना है, तो 21 है, ठीक है। HCF हमारा 21। ये इस संख्या में पॉइंट नहीं पड़ा हुआ था अभी, हम लोग पहले नॉर्मल देख रहे थे। अब सोचिए, LCM पूछा गया है, LCM क्या होगा, तो इसके लिए क्या काम करिएगा, सोचिए कि आप 63 पकड़ेंगे, 63 करेंगे, 105 करेंगे और 210 करेंगे। अब इसको सबसे पहला काम, 2 से तो जाएगा नहीं, प्राइम फैक्टर से भाग करना शुरू करते हैं। 3 से करिएगा, 21 करिएगा, 3 से करिएगा 35 तिया 105, 3 से करिएगा 70 तिया 210। अब ये फिर 3 से तो नहीं जा रहा है ना, 5 से करेंगे अगर, तो 21 करिएगा, 5 सत्ते 35 करिएगा, 5 से करिएगा 14 पंचे 70 करिएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से करेंगे, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब खत्म कहानी है। LCM क्या लिखना होगा आपको, LCM बराबर लिखना होगा, LCM बराबर करना होगा 3 गुना 5 गुना 7 गुना 3 गुना 2, यही करिएगा। 3 में 2 से गुना करिएगा 6, 6 सत्ते 42, 42 पंचे 210, 210 में 3 से गुना करिएगा तो 630। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि LCM था ना हम लोगों का, यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि LCM हमारा 630। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। LCM हमारा 630 बन के आएगा और HCF बन के आएगा 21, जब पॉइंट नहीं पड़ा हुआ था तब का केस। अब पॉइंट में क्या था, तो डेसिमल के बाद 2 अंक है सब में, तो राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डेसिमल पकड़िएगा ना, तो यहाँ पर 0.21 और 2 अंक छोड़िएगा तो लिखिएगा 6.30। मतलब आपका आंसर एक्चुअल बन के जो आएगा वो क्या हुआ, दैट इज HCF लिख रहे हैं आप 0.21 और LCM लिख रहे हैं 6.3। बस यही आपका आंसर है, 6.3, यही आपका आंसर बन के आएगा। शिल्पा, उमेश, जो भी लोग दिए हैं आंसर, गणेश जी, तेज भाई, प्रणव भाई, शिल्पा का है आया था, विकास बाबू हैं, उमेश, प्रेम, अभिषेक, जो भी लोग आंसर भेजे थे एक बार देख लीजिएगा। करना क्या होगा उसी को समझ लीजिएगा, पॉइंट हटा दीजिएगा, पॉइंट के बाद का जितना अंक है उसको इक्वल करके HCF LCM निकाल दीजिएगा, फिर जैसा होगा देख लेंगे। समझ में आ गया होगा भाई लोग। चलिए, जिनका ठीक था ठीक है, जिनका गड़बड़ हुआ था कोई बात नहीं, मिला लीजिएगा। अब जरा चलते हैं हम लोग फिर से शुरुआत में। पहला क्वेश्चन था आपके पास कि फाइंड द HCF ऑफ समथिंग। एक संख्या दिया हुआ है 2 का पावर 3, मान लीजिए कोई संख्या है 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 7 का पावर 4 दिया हुआ। कोई संख्या B दिया हुआ है, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर 3 टू द पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 3। और तीसरा C दिया हुआ है 2 का पावर 3, 5 का पावर 3
इंटू 7 का स्क्वायर, ये संख्या दिया हुआ। आपसे पूछा कि HCF क्या होगा, आपसे पूछा कि HCF क्या होगा, तो क्या लिखिएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपसे क्या बोला गया था कि जब इस टर्म में दिया रहेगा तो करना क्या होगा भाई? HCF निकालने के लिए आपसे कहा गया था कि लोएस्ट कॉमन निकालिएगा पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स। यही ना काम बोला गया था कि सब में देखिएगा जो सबसे छोटा होगा, आपसे यही बोला गया था। लोएस्ट कॉमन पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स, तो इसमें क्या करिएगा? लोएस्ट कॉमन पावर, तो जो लोएस्ट कॉमन पावर वाला केस था ना, लोएस्ट कॉमन पावर वाला था 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, सबसे छोटा 2 का स्क्वायर, सब में कॉमन था। 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 5, 3 तो नहीं दिया हुआ है भाई, इग्नोर करेंगे। 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, 5 तीनों में दिख रहा है, 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसको सोचिए, इंटू 7 का पावर 4, 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, बस यही ना बन के आएगा। 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7 का स्क्वायर। दिक्कत है तो बताइए, यही आपका HCF बन के आएगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि LCM भी पूछते कि बताइए LCM क्या है, तो क्या लिखते? तो LCM का मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर होता। LCM अगर पूछा जाता तो आप लिखते इसमें कि हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स। कॉमन कुछ नहीं बोला गया यहाँ पे, कॉमन नहीं लिखे हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, जितना प्राइम नंबर है सब में देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स, तो 2 में देखिएगा 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब पकड़ के बोलिएगा। 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 5, इसमें 3 नहीं है, नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं। ईच प्राइम नंबर मतलब 3 दिया हुआ ना, किसी भी एक में है दिया हुआ तो पकड़ेंगे। 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 5, 3 नहीं, कोई बात नहीं, 3 का पावर 5 लेंगे। 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, 5 का पावर 3 लेंगे। 7 का पावर 4 है, 7 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर है, 7 का पावर 4 पकड़ेंगे। बस यही ऊपर वाला हमारा LCM होगा, नीचे वाला HCF होगा। दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया है, दिक्कत होगा बताइएगा, पहला कहानी खत्म है। क्वेश्चन नंबर 2 में सोचिए, क्वेश्चन नंबर 2, रुकिए 3, रुकिए, इस सबको कल करेंगे। अभी इसमें देखिए आप, एक टर्म आपका है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 इंटू 7 को स्क्वायर। दूसरा टर्म है 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का पावर 4। इसके बाद का टर्म है 2 इंटू 3 इंटू 5 का क्यूब, 7 इंटू 11। ये 3 टर्म है, इसको मान लेते हैं A पकड़ लेते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। आपसे कहा कि LCM बताइए क्या होगा, और आपसे कहा कि HCF बताइए क्या होगा। LCM क्या होगा, HCF क्या होगा, बता दीजिए एक बार। चलिए देखिए, LCM वाले केस में क्या करना था। LCM वाले केस में आपसे बोला गया था यहाँ पे कि हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स, LCM। तो हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, यहाँ पर 2 एक बार दिया हुआ, सबसे ज्यादा 2 में क्या दिया हुआ था, तो लिखिएगा 2 का पावर 3। 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3, सबसे ज्यादा 3 का क्यूब। 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब बोलेंगे। 7 का स्क्वायर है, 7 का पावर 4 है, 7 है, सबसे ज्यादा 7 का पावर 4। फिर इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें लास्ट में 11 दिया हुआ है, 11 को भी बोल के लिखेंगे। तो LCM आपका बन के आएगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का पावर 4 इंटू 11। जो भी लोग लिखे हैं आंसर सबका ठीक है भाई। HCF वाले केस में क्या करना था, तो आप देखे थे कि इसमें बोला गया था लोएस्ट पावर, लोएस्ट कॉमन पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स, यही बोला गया था, लोएस्ट कॉमन पावर। तो अब इसमें क्या लिखिएगा सोचिए,
2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2, सबसे छोटा है 2, लिख दिया। 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3, सबसे छोटा 3, लिख दिया। 5 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तीनों में शामिल है 5, लिख दिया। 7 का स्क्वायर 7 का पावर 4 7, 7 कॉमन सब में है, लिख दिया। अब यहाँ पे इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें 11 है तो कॉमन तो नहीं है भाई, छोड़ देंगे। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यही आपका आंसर है। ये कहलाएगा आपका HCF वाला केस, और ऊपर वाला कहलाएगा LCM वाला केस। ये सबका क्लियर है भाई, इसको ढंग से एक बार देख लीजिएगा, घर में जाके बनाइएगा। अभी ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर बता ही दिए थे, 9 नंबर बता ही दिए थे, और ये 10 नंबर है। 10 तक एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। 10 तक बना के आइएगा, कम से कम 10 तक कर लीजिएगा। जिनके पास जो किताब है वहां से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग भी नहीं बना के देखे तो इसको 10 क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। बाकी फिर कल हम लोग सुबह 6:30 बजे मिलते हैं, फिर उसी टाइम में काम करेंगे। चलिए, कहानी खत्म है आज का, ठीक है।